के साथ आज हम एप्पल फ्रिटर्स बनाएंगे। तरफ आएंगे, ये एक बोल में आपने 1 कप मैदा छान के डाल दीजिएगा। उसमें आप दालचीनी का पाउडर डालेंगे यानी सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, ठीक है, और इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब जितना लिखा है वो 1 कप मैदा है तो 2 टीस्पून्स भर के बेकिंग पाउडर डालिएगा। फिर इसमें आप दालचीनी का पाउडर आधा टीस्पून डालिएगा और आधा टीस्पून जितना नमक डालिएगा। ये हो गया। अब इसमें जाएगा लेमन जूस थोड़ा सा, ठीक है, और इसमें जाएगी चीनी, दानेदार चीनी। ये चीनी दानेदार, ठीक है। फिर इसमें 2 अदद अंडे जाएंगे। ये इसका बैटर बन रहा है जिसमें हम ये एप्पल फ्रिटर्स को फ्राई करेंगे। फिर इसमें आपने 1/4 कप जितना दूध डालना है, ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, 1/4 कप डाल के इसको आप फेंट लीजिएगा। मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और दालचीनी का पाउडर, लेमन जूस, ठीक है, और आप इसमें डालिए चीनी और हर चीज़ मिक्स कीजिए। दूध कम डालिएगा, पहले दूध नहीं डाल दीजिएगा। अब हर चीज़ हो गई है। ये आइसिंग शुगर, दूध और वनीला एसेंस वगैरह हम ऊपर ग्लेज के तौर पे डालेंगे। नमक का काम ख़त्म हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं चिकन इज़ फ्राइड, द सैलड इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी। इसको हमें असेंबल करना है, लेकिन पहले मैं ये कर लेना चाह रही हूँ। आई वॉन्ट टू फिनिश विथ माई एप्पल्स। अब इसको आप किसी भी तरीके से, एप्पल्स को मैंने ऐसे आधे कर दिए थे, फिर इस तरह आधे कर दिए थे। अब इसको मैं काट लूँगी, ठीक है, ये। और आप एप्पल्स को या तो चॉप कर दीजिए या आप एप्पल्स के वेजेस बना दीजिए, इस तरह के थिक वेजेस। पहले से काट के नहीं रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल बीज ना आए एप्पल्स के कभी भी, ये याद रखिएगा। थिक वेजेस करिए, पतले वेजेस करिए, जो भी आपको जो भी करना है। और फिर इसको आपने इसमें कोट करना है। ये बहुत पतला ना हो, ठीक है। मैदा, बेकिंग पाउडर, दालचीनी का पाउडर, नमक, लेमन जूस, सेब और चीनी दानेदार, अंडे, दूध और तेल फ्राइंग के लिए। ईशा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आज का क्वेश्चन है जी जी। क्या? आज क्या क्वेश्चन, आज कोई भी क्वेश्चन नहीं है। कुछ और कहना है, कुछ फरमाइश करनी है? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बन रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके, नाउ वी नीड टू स्टार्ट पुटिंग आवर ऑयल। तो मुझे तेल भिजवा दें। इसको मैं हीट अप कर दूं और दूसरा तेल चाहिए। देखिए, अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिए। बेकिंग पाउडर डाल दिया है, सो यू डोंट हैव टू वेट क्या ज़्यादा। हाँ, ये फ़ौरन आपने करना है। एप्पल्स मैं ज़रा प्रेप कर दूं, तब तक तेल गर्म भी हो जाता है और तेल भी आ जाता है। चॉप करना चाहें आप चॉप भी कर सकते हैं। बीच में से एक काट लीजिएगा इस तरह। मुझे छिलका बहुत पसंद है तो मैं छिलके के साथ करूँगी। तेल भिजवाइए प्लीज़। आजकल एप्पल्स अंदर से ख़राब आ रहे हैं, इसलिए देख के लीजिएगा। इवन आलू कितने ख़राब आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा तो आलू फेंक देने पड़ते हैं एट टाइम्स, अंदर से ख़राब निकलते हैं। अब सारे एप्पल्स को आपने इसमें कोट कर देना है, इस मिक्सचर में। एप्पल्स डाल के देख लूँगी, इफ़ आई फील के ये जो बैटर है हमारा वो थिक है तो फिर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, वरना दिस इज़ मोर देन इनफ। और जो ग्लेज है उसमें ये आइसिंग शुगर, दूध, वनीला एसेंस ऊपर से जाएगा। या दूध नहीं डालना है, पानी डाल दीजिए, दूध से अच्छा टेस्ट आएगा।
अब इसको मिक्स करते हैं। ये देखें एप्पल्स पे कोट होना चाहिए। इसको आप वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें, प्लेन सर्व करें, शाम की चाय के साथ सर्व करें। सेब के पकौड़े हैं चलिए अच्छा जी, ये हो गया। कोई है वहाँ कि सब चले गए घर? आइसिंग शुगर है, उसमें आपने थोड़ा सा दूध डालना है और वनीला एसेंस जाएगा। वनीला एसेंस इसमें तो नहीं है ना? नहीं, इसमें नहीं है। चलिए अब इसको मिक्स कर दीजिए। हमें फिर ब्रेक लेनी पड़ेगी। इफ़ यू नीड ऑयल देन आई कांट फ्राई इट ना। चलो लेट्स टेक अ ब्रेक। हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम तेल उसमें डालते हैं। तेल ये आप डिज़र्ट के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं विद सम वनीला आइसक्रीम ऑन द साइड। अब देखिएगा इसमें वैसे ही चीनी बहुत कम हमने डाली थी, तो ऊपर से चीनी जाएगी। वो है जो हम ग्लेज बनाएंगे इसका आइसिंग शुगर के साथ, दूध और वनीला एसेंस। 1/4 कप से ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा, फिर वो बैटर बहुत पतला हो जाएगा तो वो सेब को कोट नहीं करेगा, फिर बहुत अजीब सा लगेगा। अच्छा दूध डाल के इसका ग्लेज रेडी कर दूं बस जल्दी से, और इसको फिर हम एक प्लेटर पे रखेंगे, फिर ये ग्लेज पूरा इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा ग्लेज अंदर जज्ब भी हो जाएगा, थोड़ा सा साइड। जी वेलकम बैक। देखें ग्लेज आपने पूरा इसके ऊपर ना ऐसे करके, जब वो अच्छी तरह